तुम्हारे फ़ोन की बैटरी 100% फुल चार्ज रहती, लेकिन तुम्हारे ब्रेन की बैटरी हर मॉर्निंग 30% डाउन रहती। एक छोटी सी मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है, और उस मिस्टेक के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी, मेंटल क्लैरिटी, ग्रोथ सब कुछ लो रहती। दैट इज़ कॉल्ड रॉन्ग स्लीप साइकिल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी कंट्रोल करने के लिए स्लीप, कि आप कैसे स्लीप को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज यू विल नेवर स्लीप द सेम वे अगेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्लीप मैक्सिंग। सबसे पहले इसको समझते हैं कि स्लीप मैक्सिंग होता क्या है। इमेजिन करो तुम्हारा ब्रेन एक स्मार्टफोन है जो हर दिन आप इस्तेमाल करते हो, स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, प्लानिंग करते हो। हर रोज़ आप उसको 100% फुल चार्ज करते हो। क्या होगा, किसी दिन आपने उसको 30% चार्ज किया तो अगले दिन वो काम नहीं करेगा जितना वो कैपेबल है, उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। सो स्लीप मैक्सिंग का मतलब होता है कि आप क्वालिटी वाली स्लीप लें, अपने स्लीप सिस्टम को इतना ऑप्टिमाइज़ करें कि वो अगले दिन फुल ऑप्टिमाइज रहकर काम कर पाए। ये कोई बोरिंग अर्ली टू बेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है बायो हैकिंग ऑफ योर स्लीप, जिसमें आप साइंटिफिक स्लीप टेक्निक यूज़ करते हो, बॉडी को न्यूट्रल हार्मोन्स को सपोर्ट करते हो कि वो आप ऑटोमेटिकली यूज़ रहें, डिस्ट्रैक्शन हटाकर आप रेस्ट करते हो। बेसिकली स्लीप मैक्सिंग का मतलब होता है मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी, टाइमिंग एंड पावर ऑफ योर स्लीप। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन यू डोंट स्लीप, मतलब आप प्रॉपरली अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हो तो क्या होता है। नंबर 1, पुअर फोकस। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है कि ब्रेन फ्रॉगी है, आपको डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे एक जगह पे। रिसर्च के अकॉर्डिंग इवन 1 नाइट ऑफ बैड स्लीप रिड्यूसेस फोकस एंड वर्किंग मेमोरी बाय अप टू 40%। मतलब तुम पढ़ लो लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम कोई भी चीज़ समझ लो लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगी वो चीज़ बाद में। नंबर 2 थिंग, ओवर थिंकिंग। तुम जल्दी गुस्सा करोगे या फिर बहुत कंफ्यूज रहोगे, ओवर थिंक करोगे कि ये हो गया तो क्या करूँगा, ये हो गया तो क्या करूँगा, आप अपने ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो ना, तो देखो रात में हार्मोनल बैलेंस होते हैं, रिलैक्स रहते हो, रेस्ट, बॉडी रेस्ट करती है, तो हार्मोनल के लिए बहुत बढ़िया पॉस्चर रहते हैं रात में। अगर मान लो आप स्लीप अच्छे से नहीं लोगे तो वो जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस चल रहा है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, बॉडी जो रात में रिपेयर करती है वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। नंबर 4 थिंग इज़ नो मेंटल क्लैरिटी। अगर मान लो आपने स्लीप अच्छे से नहीं ली तो आप क्लैरिटी नहीं रहेगी, अगले दिन क्या पढ़ना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, कितना पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल पे फोकस करना है, कौन से एग्जाम पे फोकस करना है, आप ये सारी मेंटल क्लैरिटी रिमूव हो जाएगी आपकी लाइफ से। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्क्रोलिंग। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने लग जाओगे, एडिक्शन बन जाएगा आपको स्क्रोलिंग का। जैसे मान लो आप रात में सो नहीं रहे हो तो फ़ोन ही बचेगा जो आपके पास यूज़ रहेगा, आप फ़ोन चलाने लग जाओगे, यूट्यूब पे शॉर्ट देखोगे, इंस्टाग्राम पे रील देखोगे। दैट इज़ मीन स्क्रोलिंग, दैट इज़ एडिक्शन। इन द शॉर्ट मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपने नींद सही से नहीं लिया तो आपका ही लॉस है। चलो अब हम बात करते हैं कि आप स्लीप मैक्स कैसे कर पाओगे। हाउ टू स्लीप मैक्स। स्टेप नंबर 1, फिक्स योर स्लीप विंडो। इसमें आपको एक रूल अपनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड स्लीप वेक कंसिस्टेंसी। तुम्हारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जब तुम डेली 10 बजे सोते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगले दिन ऑटोमेटिकली ब्रेन 10 बजे आपकी बॉडी स्लीप में जाएगी। रेगुलर फॉर्म में आपका ब्रेन रिदम में काम करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको नींद 11 बजे आती है तो आप 11 बजे ही स्लीप करोगे। लेकिन अगर मान लो आपने कुछ दिन 9 बजे सोए, कुछ दिन 11 बजे सोए, या फिर अचानक से आपने 1 बजे सोना स्टार्ट कर दिया, फिर अचानक से 8 बजे स्टार्ट कर दिया सोना, तो इसमें क्या होगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रो टिप ये है कि आपको हर दिन एक ही टाइम पे सोना है। 8 बजे अगर सो रहे हो तो 8 बजे रेगुलर सोना पड़ेगा। अगर 10 बजे सो रहे हो तो रेगुलर 10 बजे सोना पड़ेगा, सेम टाइम पे। स्टेप नंबर 2, यूज़ द 90 मिनट रूल। स्लीप कोई स्ट्रेट 8 घंटे की नींद नहीं होती, इसमें बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। हर एक साइकिल 90 मिनट का होता है। लाइट स्लीप, डीप स्लीप, REM स्लीप, अलग अलग तरह के साइकिल्स होते हैं। अगर तुम किसी भी स्लीप साइकिल पे अगर आप अचानक से उठ जाते हो तो आप एक एंग्जाइटी वाले थॉट्स आते हैं, ऑकवर्ड फील करते हो, फ्रस्ट्रेट फील करते हो। अब आपको सोना है मल्टीपल 90 मिनट के स्लीप्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप 6 घंटे सोते हो तो 4 साइकिल होने चाहिए। अगर मान लो आप 7.5 घंटे सोते हो तो 5 साइकिल होने चाहिए। अगर आप 9 घंटे सो रहे हो तो 6 साइकिल होने चाहिए। प्रो टिप मैं देना चाहूँगा, आप अलार्म सेट कर सकते हो, बिकॉज इससे आपकी टाइमिंग मैच कर पाएगी। नंबर 3 स्टेप आता है कट ब्लू लाइट 1 आवर बिफोर द बेड। मतलब जब आप सोने जा रहे हो बिस्तर पे से 1 घंटे पहले आपको ब्लू लाइट कट करना है। ब्लू लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, दैट्स वाई आपको ब्लू लाइट जो है वो रूम से हटानी पड़ेगी। अगर मान लो रूम में ब्लू लाइट है तो एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, जो एक डिसाइड करता है नींद।
अगर मान लो ब्लू लाइट चालू है तो आपका ब्रेन डिसाइड करेगा कि दिन है अभी, लेकिन अगर मान लो आपको रूम में ब्लू लाइट नहीं रहेगी तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि अभी रात हो गई है, स्लीप का टाइम हो गया। तो आप एंग्जायटी या फिर थकावट वाले थॉट्स आएंगे, फीलिंग आएगी कि जिससे आपको नींद आ जाए। अब इसका सोल्यूशन बस ये है, 1 घंटे पहले आपको फ़ोन ऑफ करके ब्लू लाइट बंद करना है। लाइट ऑफ कर दो, कोई सी भी हो। बेटर ये रहेगा कि आपको बुक्स पढ़ोगे तो थॉट्स एक जगह रहेंगे और नींद जल्दी आएगी। नंबर 4 स्टेप आता है कोल्ड एंड डार्क रूम। मतलब अगर मान लो रूम लाइट से भरा हुआ है या फिर ज़्यादा डार्क रोशनी वाली लाइट से रूम है तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो वहीं पे आपका डार्क रूम है, एकदम ब्लैक, तो नींद अच्छी आएगी। प्लस अगर मान लो रूम में एसी लगा हुआ है या फिर रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 80 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक रहेगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नंबर 5 स्टेप, नो कैफ़ीन आफ्टर 2 PM। अगर मान लो आप कैफ़ीन पीते हो, इट कुड बी टी, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी हो जाए, तो आपके ब्रेन को एक हिट करता है। जो स्लीप वाले केमिकल्स होते हैं, स्लीप वाले हार्मोन्स रहते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। आपको पता है कैफ़ीन का हाफ टाइम 6 आवर्स है, मतलब 6 घंटे। यानी अगर तुमने 4 PM पे कॉफ़ी पी तो 10 PM तक उसका इफेक्ट बॉडी में होगा। रिजल्ट ये है, तुम टायर्ड फील करोगे, सो नहीं पाओगे, फिर स्क्रोलिंग करोगे, फिर डिले, स्लीप साइकिल ख़राब। अब इसमें प्रो ट्रिप ये है कि आपको कैफ़ीन नहीं पीना। अगर आपको कैफ़ीन पीना भी है, कॉफ़ी पीना भी है, तो 2 बजे से पहले पीजिए, बिकॉज अगर 2 बजे के बाद पियोगे तो नींद नहीं आएगी आपको। अगर मान लो आप कॉफ़ी नहीं पी पा रहे हो कैफ़ीन की, तो आप इंस्टेड ऑफ कैफ़ीन आप कोई सी भी अलग टी पी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और हर्बल टी। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट नेचुरली काम करती है आपके नर्वस सिस्टम को। अश्वगंधा आपको रिड्यूस करती है कॉर्टिसोल, मतलब जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, सो ये थे कुछ स्टेप्स। अब अगर मान लो एडवांटेज की बात समझे कि बेनिफिट क्या है स्लीप मैक्सिंग का है, अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करे तो नंबर 1 एडवांटेज आता है बेटर फोकस इन स्टडीज़। सेकेंड, शार्पर मेमोरी। थर्ड, मसल गेन प्लस स्किन ग्लो। फोर्थ, मूड स्टेबिलिटी प्लस इमोशनल स्ट्रेंथ। फिफ्थ, मोटिवेशनल एंड क्लियर थिंकिंग। सिक्स, नेचुरल एनर्जी एंड क्लैरिटी। बहुत सारे एडवांटेज अगर मान लो आपने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, उसको फॉलो करा तो आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस होंगे। तुम प्रोडक्टिविटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो पर तुम्हारा बॉडी स्लीप के लिए फाइट कर रहा है। तुम्हें फोकस चाहिए, नींद लो। तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही तो नींद लो। तुम्हें पीस चाहिए तो स्लीप लो, मतलब नींद लो। मैथ्यू वॉकर एक ऑथर है वाई वी स्लीप के, जो कहते हैं स्लीप इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स वी कैन डू टू रीसेट आवर ब्रेन एंड बॉडी ईच डे। तो एट द एंड भूल जाओ वो 5 AM या फिर जल्दी सोना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और प्रॉपर स्लीप लो, फॉर जो मैंने स्टेप्स बताए वो फॉलो करो और लाइफ में ग्रो करो। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ और आती रहेगी। तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।